बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर पीजी एडमिशन 22 से 24 में एमएससी एमकॉम दूसरी मेधा सूची जारी की जा चुकी है। दूसरे जो लिस्ट आई है उसके लास्ट एडमिशन का जो डेट है वह 6 जुलाई तक दिया गया है। 6 जुलाई तक आप तमाम छात्र छात्राएं एडमिशन करवा ले यदि आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आया है तो। दिक्कत यहाँ पर यह है कि जिनका नाम नहीं आया है उनका क्या होगा, आवेदन किया था लेकिन नाम नहीं आया है, उसके बाद से वैसे छात्र छात्राएं जो आवेदन ही नहीं कर पाए हैं डायरेक्ट एडमिशन की बात कर रहे हैं। क्या डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या नियम है पीएससी में एडमिशन के लिए, कितना जरूरी है कि आप ऑनलाइन करें, हम बात करेंगे इस वीडियो में तमाम चीजों पर। आप अंतिम क्षण तक बने रहे। सबसे पहला बात, हम डायरेक्ट एडमिशन की बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। स्पॉट एडमिशन का मतलब ये होता है कि छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है लेकिन उसका सिलेक्शन किसी भी लिस्ट में, मतलब कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली गई, सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली गई या थर्ड निकाली गई, उसमें नहीं हो पाया है, तब वो स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। आवेदन होना जरूरी है। हाँ, ऐसा भी होता है कि चलिए आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, या सेकंड में नाम आया था आपने एडमिशन नहीं लिया, या थर्ड में नाम आया था आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप भी है एलिजिबल स्पॉट एडमिशन में जाने के लिए। लेकिन वैसे छात्र छात्राएं जो आवेदन ही नहीं किया है वो स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कहीं से जुगाड़ लगा करके ऑफलाइन में बिना आवेदन किए एडमिशन ले भी लेते हैं तो यूनिवर्सिटी एग्जाम देने नहीं देती है। 22 से 25 पार्ट 1 अभी उदाहरण है। कुछ कॉलेज ने ये किया कि पार्ट 1 में एडमिशन ऑफलाइन ले लिया, तमाम छात्र छात्राएं पार्ट 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए थे एडमिशन के लिए। कॉलेज ने पैसा के चक्कर में, जो बिचमनिया होता है, वो पैसे लेकर के फॉर्म लेकर के एडमिशन करवा दिए कॉलेज में। और कॉलेज ने क्या किया है, क्योंकि ऑनलाइन अब एडमिट कार्ड आता है, कॉलेज ने ऑफलाइन जो पहले इशू की जाती थी एडमिट कार्ड बिहार विश्वविद्यालय से ऑफलाइन ग्रेजुएशन में, वही एडमिट कार्ड वाला फॉर्म ले करके पेन से लिख करके रोल नंबर खुद क्रिएट कर करके फोटो लगा करके मोहर लगा करके और भेज दिया छात्र को कि जाइए एग्जाम दीजिए। ऑफलाइन एडमिशन वाला डायरेक्ट वाला था। एक दिन एग्जाम हुआ, जहां पर भी सेंटर था वहां पर जो केंद्र अधीक्षक थे वो देख रहे हैं कि ऑफलाइन एडमिट कार्ड इश्यू हुआ है। वो तलब किए यूनिवर्सिटी में कि बात ऐसा ऐसा है, कुछ छात्र छात्राएं हाथ से लिखा हुआ एडमिट कार्ड लेकर क्या है एग्जाम दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी को जब पता चला तो तमाम वैसे छात्र छात्राएं जिनका ऑफलाइन जोगारू एडमिशन के बाद एडमिट कार्ड कॉलेज से हाथ से लिख करके दिया गया था, तमाम एग्जाम पर रोक लगा दी है। उसका साल गया, बर्बाद कौन हुआ? बच्चा। पैसा तो कमा लिया स्टाफ जो बिचमनिया था, जो एडमिशन करवाया था। तो आप तमाम छात्र छात्राएं अब इस भ्रम में नहीं रहिए कि हम ऑनलाइन नहीं किए हैं, डायरेक्ट एडमिशन कहीं से जुगाड़ लगा के हो जाएगा। तो जुगाड़ भी लगाए तो लीगल लगाए, इलीगल जुगाड़ नहीं लगाए, वरना आपका पैसा जाएगा। पैसा तो कोई बात नहीं है, आपका समय चला जाएगा। तो अब क्या होगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो उस दिन एक रिपोर्ट आई थी प्रभात खबर में, आप देख पा रहे हैं कि छात्रों ने दोबारा पोर्टल खोलने की मांग की है। छात्रों का अपना तर्क ये है कि जब आवेदन शुरू हुआ था तो उस वक्त मेरा रिजल्ट पेंडिंग था, तो हम कैसे आवेदन करते। अब सुधार हो गया तो आवेदन करने का डेट खत्म हो गया, आप फिर से डेट निकालिए। तो इसमें जो है कि कहा गया है कि आप देख पा रहे हैं कि डीएसडब्ल्यू ने बताया है कि इन विद्यार्थियों के समस्याओं पर विचार किया गया है। कुलपति से आदेश मिलने के बाद 2 दिन के लिए ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट को खोला जाएगा। तो यदि ऐसा होता है कि 2 दिन का आपको समय मिलता है फिर से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, तो वैसे छात्र छात्राएं जो आवेदन नहीं किए हैं वो आवेदन करेंगे। यदि वेबसाइट का लिंक ओपन होता है तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, या डेट वगैरह हम आपको बताएंगे। उसके बाद से स्पॉट एडमिशन के लिए यहाँ पर कहा गया है कि अभी जो 6 जुलाई तक सेकेंड लिस्ट में जिसका भी नाम आया है उसको समय दिया गया एडमिशन के लिए। जब एडमिशन हो जाएगा फिर तमाम कॉलेजेस से, डिपार्टमेंट से सीट कितनी खाली है उसमें लिस्ट मंगवाई जाएगी। उसके हिसाब से या तो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी या स्पॉट एडमिशन के लिए डेट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट यदि थर्ड वाला आया तो खैर उसके लिए एक फिक्स डेट आ जाएगा, जिसका भी नाम आएगा वो जाकर के एडमिशन लेंगे फिक्स डेट में। लेकिन स्पॉट एडमिशन हुआ तो तमाम छात्र छात्राएं आपको थोड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। होता यह है कि स्पॉट एडमिशन जब होने वाला रहता है उसका डेट, तो डेट से पहले ही आपको भी थोड़ा घूम घूम करके कॉलेज या डिपार्टमेंट में पता करना होता है
कि वहां पर इस सब्जेक्ट के लिए सीट खाली है कि नहीं खाली है। यदि खाली है तो आपको जो है कि वहां पर एक एप्लीकेशन लिख करके देना पड़ता है कि हमने आवेदन किया था बिहार विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, कि मेरा कहीं पर भी एडमिशन के लिए कॉलेज या डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हो पाया, अतः श्रीमान से निवेदन है कि स्पॉट एडमिशन के लिए हमें इस डिपार्टमेंट या इस कॉलेज में जगह दी जाए। एक एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज में जमा करना होगा। उसका भी मेरिट लिस्ट निकलता है। होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी डिपार्टमेंट या कॉलेज में 5 सीट खाली है, स्पॉट में एडमिशन लेना है। अब वहां पर 15 बच्चा पहुंच गया जो कि ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन एडमिशन वो उनका नहीं हो पाया, लिस्ट में नाम नहीं आने के कारण। अब 15 बच्चा का कैसे लगा, क्योंकि 5 ही सीट खाली है, तो वहां पर भी स्पॉट में भी मेरिट बनता है। तो आपको पहले ही आवेदन वहां पर देना पड़ेगा, आपके नंबर सब्जेक्ट के हिसाब से स्पॉट में भी आपका मेरिट बनेगा, तब आपका एडमिशन होगा। तो स्पॉट का नियम यही है कि आपका आवेदन होना चाहिए। उसके बाद से स्पॉट एडमिशन के डेट से पहले पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कॉलेज में आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है कि हमें एडमिशन स्पॉट में लेना है, एक सीट हमारे लिए रिजर्व रखा जाए। फिर मेरिट बनती है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, कॉलेज या डिपार्टमेंट लेवल पर वो मेरिट लिस्ट पे नाम आता है जहाँ पर भी आप आवेदन किए होते हैं, तब आपका स्पॉट में एडमिशन होता है। तो मोटा मोटी यही है कि स्पॉट में आप तभी एडमिशन लेंगे जब आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे। आवेदन आप नहीं किए हैं तो फिर दूसरा कोई अभी उपाय नहीं है, इंतजार कीजिए। कहा गया है कि यदि ऐसा होता है तो हम विचार करेंगे और 2 दिन का डेट निकालेंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो डेट आगे तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तमाम छात्र छात्रा जिसका भी सेकंड लिस्ट में नाम है वो 6 जुलाई तक एडमिशन ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी को देखने के लिए।